Good morning, student. How are you? I hope all are of you are very fine and today enjoying Krishna Janmashtami. Jai Kanhaiya Lal ki. Okay. Today in Anik Equilibria we will see some questions on solubility and solubility product and some question on pH. And as you know that this chapter is completely ended. Only we have to solve some problem of typical type which are mostly asked in the exam. Okay. आज हम लोग उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और जैसा आप लोग जानते हैं ये चैप्टर अब ख़त्म हो चुका है, नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो आज हमने जो है कि अभी इसमें जो न्यूमेरिकल कुछ बचे हुए हैं जो कि एग्ज़ाम्स वगैरह में पूछते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह में पूछते हैं, कंपटीशन में पूछते हैं, तो कुछ उन एग्ज़ाम क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं और इसके बाद ये चैप्टर एंड कर देते हैं। तो आज हम लोग जो है कि यहाँ पे क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल। और आई होप हमने एक न्यूमेरिकल दिया हुआ था और वो न्यूमेरिकल शायद आप लोगों ने सॉल्व कर दिया हुआ। सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन क्या है मैं एक बार पढ़ देता हूँ। कैलकुलेट द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ निकेल हाइड्रोक्साइड इन 0.10 m NaOH ionic product of the NiOH whole twice is 2 × 10⁻⁻15। ठीक है, हमें क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। कैलकुलेट द solubility of nickel hydroxide in 0.10 NaOH solution and ionic product of NiOH whole twice is what? 2 × 10⁻⁻15। ठीक है, अब इसमें क्या करना था हमने ये बता भी दिया था, हिंट भी दे दिया था। तो आई होप किसी ने लगाया क्या? नहीं लगाया। क्यों भाई, हमने तो हिंट दे दिया था। चलो कोई बात नहीं, अगर किसी ने लगा लिया है तो उसको मिलाए इसको। ठीक है, हम इसको देख लेते हैं पहले। हाँ, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, सॉल्यूशन, तो हम पहले क्या करेंगे, इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे। NiOH होल ट्वाइस अगर ब्रेक करेगा तो Ni2+ और OH 2OH-। ये इक्वेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हाँ, इसकी सॉल्युबिलिटी यहाँ पे 2S है मोल पर लीटर और इसकी सॉल्युबिलिटी यहाँ पे S मोल पर लीटर। ठीक है, और इसकी भी सॉल्युबिलिटी S मोल पर लीटर है, ये मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, क्योंकि ये स्पैरेंगली सॉल्युबल होगा तो इसको तो हम लेंगे नहीं। साल्ट अब अगर स्पैरेंगली सॉल्युबल है तो हम उसकी वैल्यू 1 ले लेते हैं, हमको इधर से ही मतलब है। उधर अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए Kp दिया हुआ है, Ksp दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻⁻
-15। अब इसके बाद इसको गोला किस में गया है, NaOH में, तो NaOH का कितना होगा, NaOH को अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, Na प्लस एंड OH माइनस। ये लो इक्वेशन में एक और आ गया OH, और इस OH के कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.10, और इसका भी होगा 0.10 m मोल पर लीटर ये दिए, ठीक है। अब हमारे पास एक तो था जिसका हमें सॉल्युबिलिटी नहीं पता थी, और एक और आ गया जिसकी सॉल्युबिलिटी हमें पता है, यानी यहाँ पे हमारा टोटल OH कितना हो जाएगा, 2S प्लस इतना हो जाएगा। क्वेश्चन तो समझ लिया है सबने, एक बार फिर से बोल देते हैं, कुछ अगर नेट आए होंगे तो। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ NiOH होल ट्वाइस इन 0.10 m NaOH सोल्यूशन। NaOH सोल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन 0.10 m है, उसके अंदर अगर हम निकिल हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, जबकि निकिल हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे क्या क्या किया देख लिया इसको। अब इसको इरेज कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा स्मार्ट और तुम लोग। अब यहाँ पे हमें टोटल कंसंट्रेशन कितना है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो टोटल OH आयन कंसंट्रेशन, OH आयन कंसंट्रेशन, अगर स्क्वायर ब्रैकेट लगा लिया तो कंसंट्रेशन वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा आ जाएगा 2S प्लस 0.10, ठीक है, मोल पर लीटर, ठीक है। और निकिल का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, Ni2 प्लस, ये हमारा हो जाएगा S मोल पर लीटर। अगर हम KSP लिखेंगे तो KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से ध्यान देना, हम इसको यूज करेंगे तो यहां से हो जाएगा हमारा Ni2 प्लस, और ये हो जाएगा OH माइनस स्क्वायर, ठीक है। ये नोट कर लिया, नीचे हो गया ना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो इसका तो S रख देंगे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे 2S प्लस, क्योंकि ये टोटल OH है हमारा, तो 0.10 हो गया होल स्क्वायर, ठीक है। और इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू है 2 × 10⁻⁻15। अब इसे सॉल्व करना है, ये इंटू है यहाँ पे, अब इसको सॉल्व करना था। कोई सॉल्व करेगा, बोलो। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो ये KSP दिया हुआ, KSP बहुत स्मॉल है ना, वैल्यू ऑफ KSP इज वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल है। किससे, तो इसका मतलब यहाँ पे जो ये भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, यहाँ पे वेरी स्मॉल, तो यहाँ पे देन क्या हो जाएगा 2S इज लेस देन 0.10, इसका मतलब कि ये इतना छोटा हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, देन क्या हो जाएगा तब, देन हम ये ले लेंगे कि जब एक संख्या दूसरी से बहुत छोटी होती है तो इसका जो सम है वो बड़ी वाली संख्या के बराबर होगा, यानी ये 0.10 के बराबर हो जाएगा।
ठीक है। अब इस वैल्यू को उठा के इसकी जगह पे रख देंगे। इसको नोट कर लीजिए फटाफट, बहुत जल्दी से नोट करिए। हो गया नोट जल्दी से? चलिए ऊपर इरेज करते हैं। तो अब यहाँ पे हम फार्मूले में लिख देंगे 2 इंटू 10 टू पावर -15 इक्वल टू एस इंटू 0.10 स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको अगर हम 10 टू पावर -2 स्क्वायर लिख दें तो कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा s इंटू 10 टू पावर -4 हो जाएगा, और इधर 2 इंटू 10 टू पावर -15 है। तो यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? s इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10 टू पावर -15 अपॉन में 10 टू पावर -4। तो कितना हो जाएगा ये? 2 इंटू 10 टू पावर -11 मोल पर लीटर। ये इसकी सॉल्युबिलिटी, ये किसका सॉल्युबिलिटी है? निकेल का। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया? इसको नोट कर लिया है सबने? ओके, नोट हो गया है। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? 10 द solubility of, ठीक है, ये जो यहाँ पे जो दिया वो निकिल का ही है, समझ आई बात? तो यहाँ पे solubility of NiOH whole twice in 0.10 m NaOH solution will be what? 2 into 10 to power -11 मोल पर लीटर। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? अब कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं जो ज़्यादातर कंपटीशन वगैरह में पूछते हैं। इसको नोट कर लिया होगा? नोट हो गया है? चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नोट करिए। व्हाट विल बी pH ऑफ, what will be pH of, what will be the pH of 0.1 m ammonium acetate solution, ammonium acetate solution। Ka इक्वल टू Kb दिया हुआ है, गिवन है। Ka इक्वल टू Kb इक्वल टू 4.74। यहाँ से pKb दिया हुआ है, pKa दिया हुआ है इक्वल टू 4.74। ठीक है। हमें यहाँ पे सॉल्यूशन का pH निकालना है जिसमें कि 0.1 m अमोनियम एसीटेट है। क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO NH4, ये है अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट। ठीक है। और इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ 0.1
10 दिया हुआ है, यही है ना। हाँ, अब इसमें हमें क्या करना है, पहले तो ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि पी के दिया हुआ है, पी के भी दिया हुआ है, दोनों बराबर है, तो ये क्या चीज है। एक चीज ये जानो कि ये जो साल्ट दिया हुआ है वीक बेस और वीक एसिड का है, क्या है, वीक एसिड और वीक बेस से बना हुआ साल्ट है। जब हम CH3COOH को रिएक्ट कराएंगे NH4OH से तब जाकर के ये साल्ट बनता है CH3COO NH4 प्लस H2O। तो यहाँ बेस भी है और यहाँ एसिड भी है। अब बात समझे, यहाँ बेस भी है और क्या है, एसिड है। दोनों क्या है, दोनों वीक है, दोनों ही वीक है, ठीक है। अब इसको लगाने के लिए क्या किया जाएगा, इसका एक फार्मूला है सिंपल सा, pH इक्वल टू PKW प्लस PKA माइनस PKB, ठीक है। इसका ये फार्मूला है, आई बात समझे। और एक चीज ध्यान होगा, यहाँ पे हाफ था, हाफ ऐसे, ये फार्मूला था pH का, ये फार्मूला था, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू रख सकते हो, हैं, बोलो भाई, सिंपल सी बात है, ये दोनों बराबर है ना। अगर हम यहाँ पे रखते हैं 1/2 ब्रैकेट में, इसका PKW कितना होता है हम लोग जानते हैं, ये तो पता ही है, ये 14 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने रखा ये 14 प्लस 4.74, चूंकि वीक है तो दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर ही हो गया, ये तो कट जाएगा, यहाँ से बचेगा क्या, 1/2 इंटू 14 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7। इसका pH आ जाएगा 7। क्लियर है, नोट कर लीजिए, देख लीजिए बहुत ध्यान से। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आते हैं, इसको इरेज करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पे, ए 0.0 m, 0.0 m बोल रहे हैं, नोट करो फटाफट, 0.02 m, ए 0.02 m solution of pyridinium hydrochloride, pyridinium hydrochloride,
हाइड्रोक्लोराइड, ओके, C6H5H4N प्लस HCl, पाइरिडीनियम हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। हैज pH 3.44, हैज pH, इसका pH कितना है 3.44, नोट कर लीजिए फटाफट। कैलकुलेट द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ पाइरिडीनियम, आयनाइजेशन कांस्टेंट हमें कैलकुलेट करना है। आयनाइजेशन कांस्टेंट, क्वेश्चन एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं ताकि अगर किसी का छूटा हो तो वो लिख ले, ठीक है। बोले क्वेश्चन है, ए 0.02 m solution of pyridinium hydrochloride has pH 3.44, कैलकुलेट द आयनाइजेशन कांस्टेंट। अब यहाँ पे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये पाइरिडीनियम हाइड्रोक्लोराइड क्या है, एसिड है, बेस है, क्या है, किससे ये बना हुआ है, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी हम इन सारे न्यूमेरिकल को लगा पाएंगे। आई बात सुने। तो हमें यहाँ पे फार्मूला pH निकालने से पहले, आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालने से पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ये पाइरिडीनियम हाइड्रोक्लोराइड is made up of weak base and strong acid. यहाँ पे लिखते हैं इज साल्ट ऑफ weak base and strong acid, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग एसिड का बना हुआ है, तो इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का बना हुआ है, पहला पॉइंट। दूसरे यहाँ पे जो हम फार्मूला यूज करेंगे वो क्या होगा, pH इक्वल टू 7 माइनस pKb या Kb 1/2 pKb अपॉन, सही है, -1/2 log C। ये तो हमें फार्मूला यूज करना पड़ेगा, ये हमें फार्मूला यूज करना पड़ेगा। और इसके अलावा हमें Kb की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है टू कैलकुलेट Kb यूज pKb इक्वल टू माइनस लॉग Kb। ये तो हमारा है इस न्यूमेरिकल के लिए हिंट। अब इसमें कोई अगर हिम्मत बढ़ाए, न्यूमेरिकल लगाए, कोई है जो न्यूमेरिकल को लगाएगा, ठीक है, न्यूमेरिकल को कोई लगाएगा। हमने हिंट दे दिया, कंसंट्रेशन दिया हुआ है। चलिए देखते हैं यहाँ पे
इसको अब ये हमारा ये दोनों फार्मूला यूज होगा। इस फार्मूले की मदद से हम पी के बी निकालेंगे और पी के बी की वैल्यू यहाँ रख करके के बी की वैल्यू निकाल लेंगे। एकदम सिंपल है, कोशिश कर सकते हो, करते रहो। हम इधर सॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। हम इधर सॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो पाइरिडिनियम का फार्मूला है, जरा पीछे से मैच कर लेना। यहाँ पे है HCl, ये है हमारा पाइरिडिनियम हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। जब इसको हम वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, H2O में इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, ठीक है। और ये हाइड्रोलिसिस होगी तो यहाँ पे सब कुछ तो वही रहेगा, CNH5N यहाँ प्लस, यहाँ पे OH ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, HCl निकल जाएगा। यहाँ पे HCl जो है हाइड्रोलाइज होके बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारा है साल्ट, तो ये बेस हो गया। अब इसके बाद हम जो है इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा pH इक्वल टू 7 माइनस 1/2। हमें ये चाहिए pKb, ठीक है। और यहाँ पे 1/2 लॉग, यहाँ पे हो जाएगा 0.02, ये कंसंट्रेशन है। तो इसको तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बोलिए। ये तो सॉल्व हो जाएगा। इसको हम सॉल्व अगर करते हैं तो pKb इक्वल टू इसको हम तो अब ये चीज तो यहाँ पे दी हुई है, ये 3.447 माइनस 1/2 pKb और ये हो जाएगा 1/2। अब इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग 2 × 10⁻⁻² लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर इस पोर्शन को सॉल्व सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 माइनस 1/2 pKb और यहाँ से क्या होगा ये। अब इसके बाद देखो, इसको हम ऐसे करते हैं यहाँ पे ये, तो ये हो जाएगा 1/2 log 2 प्लस यहाँ पे -2 log 10। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं लोग, सारा कुछ उसी तरह से लिखेंगे। 7 1/2 pKb ओके 1/2 और log 2 की वैल्यू 0.3010 और ये है माइनस, तो यहाँ जाएगा -2, ये log 10 की वैल्यू 1, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पे देखेंगे 2.0000। अगर किसी को नहीं आ रहा है तो सीख जाओ भाई, ठीक है। तो ये देगा 0.9961, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा मेरा 7 माइनस 1/2 pKb माइनस 1/2 इंटू 1.699
0। अगर इसको यहाँ से कट करते हैं तो ये 0.8 और फिर यहाँ से 4 1 बचेगा 9 5 हो जाएगा। ये हो गया 7 माइनस 0.8495। और इस वाले को थोड़ा किनारे कर देते हैं, बहुत दिक्कत कर रहा है, जिसकी वजह से ना ये पी के बी हो गया। और इधर हमारा है 3.44। अब इसको यहाँ से सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी इसके साथ यूज कर लेंगे और फिर वहां से केबी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो ये हो जाएगा 7.00000 और ये पॉइंट हो जाएगा 8495। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा 5 बचेगा, यहाँ पे क्या होगा 0 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे 6 बचेगा। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 3.44 इक्वल टू 6.15। ठीक है, 05 माइनस 1/2 पी के बी। अब इतना फटाफट नोट करिए आप लोग। ठीक है, नोट करने के बाद आगे का सॉल्यूशन कर लेंगे। तो यहां से इसको सॉल्व करने के बाद क्या वैल्यू आएगी, इसको इधर ले आएंगे या इसको इधर ले जाएंगे, माइनस होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा पी के बी की वैल्यू फिर हाफ भी करना है अभी। तो हमारे यहाँ पे पी के बी की वैल्यू क्या आएगी, जरा कैलकुलेट करके देखो। तो मैथ्स वाले सारे कैलकुलेट करो फटाफट। तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, .82 आनी चाहिए। ठीक है, 8.82 आनी चाहिए। अब यहाँ से हमें ये वैल्यू पता लग गई। तो पी के बी इक्वल टू में माइनस लॉग के बी यूज करना है। अब इसको यूज कर लोगे हो जाएगा। वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पे 8.82 माइनस लॉग के बी। अब ये माइनस है, ठीक है, तो के बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये वैल्यू माइनस है तो क्या होगा, बाहर में चला जाता है ना, 1 जुड़ जाएगा इसके अंदर। ये हमारा हो जाएगा -0.18 हो जाएगा। सॉरी, जब इसको हम एंटी लॉग में कन्वर्ट करेंगे, एंटी लॉग, ये 9 बार, ये माइनस इसलिए बार हो गया, इसमें समथिंग जोड़ा जाता है 1.14, तो यहाँ से हो जाएगा 18। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमें बस सॉल्व करनी है। तो ये वाला हमने बताया था कि 10 टू पावर में चला जाएगा। सॉरी, ये हो जाएगा -9 और इसको हम 18 वाले कॉलम में देख लेंगे। ठीक है, 18 वाले कॉलम में देखेंगे तो क्या आएगा, 0.15 आएगा, तो हम इसको लिखेंगे 15। ठीक है, तो केबी की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, तो आज के लिए ये सारे न्यूमेरिकल हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट डे जो है नए चैप्टर, याद रखिए हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग न्यूमेरिकल सारे इस चैप्टर के कंप्लीट करके हमको जल्दी सेंड करेंगे और उस चैप्टर को पढ़ के आएंगे। ठीक है, तो हैव अ नाइस डे, एंजॉय जन्माष्टमी।